नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। खबरों में सबसे पहले जानते हैं देश विदेश और प्रदेश की खास खबरें। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े उत्साही समर्थकों ने जोरदार अभिवादन किया। मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और इस यात्रा को फलदायी होने की उम्मीद जताई। भीड़ का यह विशाल जमावड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री के प्रति मजबूत जन समर्थन को दर्शाता है। यह तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता आगमन की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच तीखी बयानबाजी ने राज्य की राजनीति का स्तर और नीचे ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कैमरों के उपयोग को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री दिलावर ने डोटासरा पर व्यक्तिगत हमला बोला और उन्हें बेशरम और चरित्रहीन नेता तक कह डाला। दिलावर ने यहां तक कहा कि आप उनके गांव जाकर पूछ सकते हैं। इस जुबानी जंग की व्यापक आलोचना हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे व्यक्तिगत हमले राज्य की राजनीति को और अधिक तनावपूर्ण और असंयमित बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए कहा कि चर्चिल का मानना था कि स्वतंत्र भारत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और टुकड़ों में बंट जाएगा। भागवत ने कहा कि चर्चिल की यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई। उन्होंने कहा, इंग्लैंड आज टूटने की स्थिति में है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यह वक्तव्य एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया जिसमें भागवत ने भारत की एकता और प्रगति की तुलना ब्रिटेन की आंतरिक चुनौतियों से की। उनके विचार आरएसएस की उस धारणा के अनुरूप है जो भारत को एक मजबूत, अखंड और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। अपने बयान में पटेल ने गुजरात को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा बताया, जो एक सरकारी पहल है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। मेरठ में एक हिंदू संगठन ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सार्वजनिक रूप से एक पुराना टेलीविजन तोड़ डाला और मैच के बहिष्कार की अपील की। यह विरोध शहर में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के सदस्यों ने दोनों देशों के बीच जारी तनाव का हवाला देते हुए मैच का विरोध किया। लोगों के बीच संदेश देने के लिए टीवी तोड़ने का यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। आजाद ने वन विभाग पर निशाना साधते हुए उसे नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा है, जबकि बीते एक हफ्ते में तेंदुए के हमले से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सांसद ने आरोप लगाया कि अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सिर्फ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उनका मानना है कि देश की समस्याएं राजनीतिक वामपंथ लेफ्ट से जुड़ी है, न कि दक्षिणपंथ राइट से। अपने बयान में उन्होंने कहा, समस्या लेफ्ट में है, यह राइट में नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। राष्ट्रपति ने आगे स्पष्ट करते हुए उन लोगों को उकसाने वाले और ऐसे गंदे लोग जो हमारे देश के बारे में बुरा बोलते हैं बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी झंडे को जलाने की घटना हर जगह हो रही है, यह लेफ्ट कर रहा है, राइट नहीं। ये टिप्पणियां उन्होंने हाल ही में दिए एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान की। वाराणसी सर्किट हाउस में 2 घंटे 30 मिनट तक दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में की। बैठक का मुख्य एजेंडा जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और समीक्षा करना रहा। गौरतलब है कि बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और प्रिया सरोज भी मौजूद रहे। राजस्थान में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान भीलवाड़ा में एक परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार परीक्षा केंद्र पर हुई कुछ गड़बड़ी के चलते उम्मीदवारों ने नाराजगी जताई और हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान परीक्षा प्रक्रिया में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को शांत कराने के लिए
प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि आगामी परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। और देश, प्रदेश और विदेश की खबरों के बाद अब बात करते हैं राजसमंद और आसपास के क्षेत्र की खास खबरों की। राजसमंद झील का जलस्तर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राजसमंद में विगत कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और इस वजह से जो पानी की आवक है उस पर प्रभाव पड़ा है। आज राजसमंद झील का जो जल स्तर है वो 29 फीट के बेहद करीब पहुंच चुका है। बहुत जल्दी राजसमंद झील छलक जाएगी। आज राजसमंद झील को जल स्तर को मापने के लिए कई पैमाने हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो गेज है जो इरिगेशन पर लगा रखा है। लेकिन पुराने समय में जब राजसमंद झील बनी थी उस वक्त राजसमंद झील में पानी को मापने का एक अनूठा तरीका अपनाया गया था और राजसमंद झील के किनारे स्थित नौचौकी पाल पर जो गेवर माता का मंदिर है वो जब बना था, कहते हैं कि गेवर माता के चरणों का अभिषेक राजसमंद झील का जल जब करता था तभी से राजसमंद झील के छलकने की आधिकारिक घोषणा होती थी और तभी से राजसमंद झील छलकना शुरू होती थी। आज हमने यहां जाकर आपको बताया है कि गेवर माता मंदिर में पानी की जो आवक है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द गेवर माता के चरणों का अभिषेक होने वाला है और राजसमंद झील छलकने वाली है। और अब बात पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के राजसमंद दौरे की। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज राजसमंद के देवगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने धर्मचंद देरासिया की पुण्यतिथि में आयोजित निशुल्क निशक्त जन विकलांग शिविर में हिस्सा लिया। यहां पर उन्होंने 8 विकलांगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल बांटे, वहीं 30 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन भी भेंट की। इस मौके पर राजसमंद पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक राका, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नंदलाल सिंघवी के साथ कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। और अब बात सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हुए बड़े आंदोलन की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के गेट पर एक बड़ा आंदोलन किया गया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा दिए गए एक बयान के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र प्रशासन गेट के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने वहां टायर जलाया और मुख्य द्वार को ताला लगा दिया। इसके बाद वहां जोरदार नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि विगत 2 दिन पहले प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप को समकक्ष राजा बताया गया था और साथ ही औरंगजेब को सबसे कुशल शासक उन्होंने कहा था। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा ये उग्र आंदोलन किया गया। साथ ही छात्रों ने कहा कि जल्द ही प्रोफेसर के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और अब बात करते हैं नाथद्वारा मंदिर के युवराज विशाल बाबा के द्वारा किए जा रहे नवाचारों की। नाथद्वारा मंदिर के युवराज विशाल बाबा द्वारा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी को लेकर नाथद्वारा मंदिर की व्यवस्था, नाथद्वारा मंदिर से जुड़ी सेवा प्रणाली, पुष्टि प्रचार प्रसार समिति का एक गठन विशाल बाबा द्वारा किया गया और उसी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशाल बाबा द्वारा पुष्टि प्रचार प्रसार समिति के सदस्य और विद्या विभाग के सेवा वालों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि प्रभु की जो लीलाएं हैं, प्रभु के जो भाव हैं, इसके साथ पुष्टि मार्गी साहित्य जो है वो आम जन तक आसानी से पहुंच सके। आज उदयपुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि अंबावगढ़ इलाके में बीती रात को पुलिस द्वारा उनके धर्म के झंडों को जबरन उतरा दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है जिससे धार्मिक अशांति फैल रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर आज मुस्लिम समाज से जुड़े संगठन कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने रास्ता जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आगामी 22 सितंबर से नवरात्रा महोत्सव शुरू हो रहा है। इसको लेकर रॉयल ग्रुप की एक बैठक शहर में आयोजित की गई। बैठक में रॉयल ग्रुप के संरक्षक महेंद्र कोठारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, तो वहीं ग्रुप के अध्यक्ष हेमंत पालीवाल ने सभी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़कर इस महोत्सव को सफल बनाने का आग्रह किया।
आइए जानते हैं बैठक में संरक्षक महेंद्र कोठारी द्वारा इस आयोजन को लेकर क्या कहा गया। रॉयल ग्रुप राजसमंद द्वारा जो प्रतिवर्ष नवरात्रि का भव्य आयोजन द्वारकेश वाटिका में किया जाता है, इस वर्ष भी 22 तारीख से माता जी का दरबार लगेगा और उसमें सभी भक्तजन, मातृशक्ति सभी सागर आमंत्रित है। द्वारकेश वाटिका में 22 तारीख से पधारे और नवरात्रि का आनंद है। आगामी 17 सितंबर को तेरापंथ युवक परिषद द्वारा एक बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं तेरापंथ युवक परिषद कांकरोली के अध्यक्ष गौतम कोठारी से। जय जिनेंद्र। 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और उसके साथ हम एक मेगा डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, जो हम पिछले काफ़ी कुछ समय और काफ़ी सालों से किया जा रहा है, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, जिसमें हमारा लक्ष्य यही है कि युवा पीढ़ी, बड़े और सभी को हम जागरूक कर पाएँ इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के द्वारा, जिसमें ये बताया जाए कि जो रक्तदान है वो एक अमृत दान है और वो किसी के जीवन को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये पूरे देश भर में हो रहा है, अंदाजन 7 से 8 हज़ार लोकेशंस पर, जिसमें 60 विदेशों में ये हो रहा है 160 लोकेशंस पर। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगह सबको एक साथ एकजुट कर इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश में है। इसी के साथ में इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के अंदर गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री ने अपना लोगो प्रदान करा, साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपना पूरा सपोर्ट दिया। इस रक्तदान शिविर की जागरूकता के लिए कल एक रैली का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 16 सितंबर 2025 को साय 5 से 6 बजे इस रैली का आयोजन होगा। इसका मीडिया कवरेज VDTV द्वारा किया जाएगा, जिसका लिंक अलग अलग ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो सभी से निवेदन है इस अभियान से जुड़े और रक्तदान में अपना साथ देवें। जो 17 तारीख को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रज्ञा विहार और श्री द्वारकाधीश जी मंदिर में होगा। आपसे सबसे अनुरोध है, जो भी ये देख रहे हैं, कृपया करके इसमें जुड़ें, अपना सहयोग प्रदान करें हमें, और आपकी छोटी सी पहल हमें मोटिवेट करेगी कोई और नई चीज़ और नए ऊंचाइयों पे जाने के लिए। आपसे निवेदन है, आप हमारे साथ जुड़ें, पधारें और हमें सहयोग करें। जय जिनेंद्र। अभी श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में प्रभु की भक्ति करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसी को लेकर भक्तों द्वारा द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा पंडित कन्हैयालाल शर्मा द्वारा सुनाई जा रही है, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त द्वारकाधीश मंदिर पहुंच रहे हैं। आज के इस युग में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे दिनचर्या से जुड़े सारे कामों में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स का योगदान है। आज के इतिहास में आज बात करेंगे इंजीनियर्स डे की। आज ही के दिन 1968 में इंजीनियर्स डे घोषित हुआ था और तब से आज तक इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। तो आज सभी इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इस बुलेटिन की समाप्ति करेंगे सकारात्मक खबर के साथ। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अहंकार मत पालिए। इस जिंदगी में रूप, ताकत, पद सब समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए विनम्र बने रहिए और समय का सम्मान करिए। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ।